एलआईसी जी हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। जो भी है मुझे बताइए, हम मिल बांट के संभाल लेंगे। एलआईसी जी वो हमने दादी गुम कर दी है। अम्मा देख तेरा मोर आया है। अब आप चाहिए इनको आराम से दीजिए। चलो जाओ, हाँ जाओ जाओ जाओ। एक काम करता हूँ, मैं यहीं बैठ कर उनका इंतजार करता हूँ। इलायची के पापा, मीठे में खीर और शाही टुकड़ा बना दिया है। अब बस सुन करू, तू तो जानती है अम्मा जो है वो मीठे के मामले में एकदम चीटी है। एक दो चीज और बना ले, वरना उनके मुंह से ऐसी गालियां सुनेगी कि तेरे कानों में छेद हो जाएगा। इलायची के पापा, बीवी हो तुम्हारी, कोई हलवाई ना हो। कितना खाना बनवाओगे, मेरे तो भाग ही फूट गए। पापा, दादी के पास 10 तोले का सोने का हार है। हाँ, अब वो तो इस उम्र में पहनेंगी नहीं, तो अपनी बहू को ही देंगी ना किसी, है ना? इलायची के पापा, मैं सोच रही थी कि अम्मा को मीठे का इतना ही शौक है, तो 2 क्यों 3-4 मीठा और बना लेती हूँ ना, है ना? बना ले बना ले। उफ, आराम क्यों नहीं कर रहे हो? पैर में मोच आई है पापा। अरे ना बेटा, तेरी माँ ने ना बहुत अच्छी तरीके से पैर की मालिश कर दी है। सारी नसें खोल दी। देखूं? अरे ना, तू रुक तो जा, एक मिनट मुझे बैठने दे। ओहो, ना देख मत, तू आराम से लेट। हाँ। स्कूल ना गई तू? क्यों? पापा, दादी कितने सालों बाद आ रही है ना? कम से कम 4-6 साल तो हो गए होंगे, है ना? हाँ, कितना तो हो गए। मुझे ना अभी याद है, पापा याद है जब लास्ट टाइम दादी आई थी तो क्या हो रहा था? मम्मी पूरे टाइम किचन में घुसी हुई थी और आप बस थप्पड़ ही खा रहे थे। बड़ा मजा आ रहा था। शिकायत भी तो तूने की थी उनसे, है कि दादी 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 देखो पापा मुझे डांट रहे हैं, मुझे स्कूल भेज रहे हैं, मुझे दादी आपके पास रहना है। तू भी ना शैतान है एकदम। सेठ जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। चलिए आप अच्छा हुआ आ गई। आप भी हमारी अम्मा से मिलकर जाइएगा, ठीक है? ना सेठ जी, अभी तो ना हमको बहुत जरूरी काम हो रखा है। क्या कि हमको चाट खाने जाना है, लौट के मिल लेंगे, है ना? इलायची जी, आप भी चलो हमारे साथ चाट खाने। नहीं पिंटू भाभी, मैं तो मम्मी के हाथ की बनी शाही दावत उड़ाने वाली हूँ। आप लोग जाओ। इलू यार, पिट्टू भाभी बोल रही है तो चल ना। क्या? मुझे क्यों बोल रही है? तू पागल है क्या? वेली घूमती रहती, तू जाना। अरे इलायची जी आप चलो, आपकी जान पहचान है ना? आपको बेटी मानते हैं वो। अच्छा, अगर ये चाट वाले की बेटी है तो मैं कौन हूँ? अरे वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी, मतलब कहने के लिए कह रही थी सेठ जी, आप समझ ना रहे बात को। मतलब अरे मैं बोल रही हूँ ना कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है। इलो नखरे दिखाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। चलना यार, इलो इतने प्यार से बोल रही है पिंटू भाभी, चलना। अरे तू चेपी होती चली जा रही है सुन्नू। क्या हो गया? मन नहीं है, नहीं जाऊंगी मैं। अरे तू भी ना है? क्या मैं भी ना? अरे क्या हुआ? आंटी जी देखो, हम ना कब से कह रहे इलायची जी से कि हमारे साथ चलो चाट खाने। हमारा मन जो ना चट कर रहा है, हमें चाट खाने जाना, और जो मान ही ना रही बात को। अरे चली जाना इलायची, है? दादी के आने से पहले आ जाइयो। हाँ जा। अरे यार ठीक है, ओके बनवा ली, बात बनवा ली बस। हाँ। चलो अब फिर। सर, मैं ना पकौड़े पैक करवा रही थी, तभी ना कमिश्नर सर की गाड़ी देखी आते हुए। वो ना शायद यहीं आ रहे। क्या कमिश्नर सर यहाँ आ रहे हैं? मंगीलाल कुछ कर। क्या करे अभी? पिंकी जी क्या करे? डूब मर। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मैं हूं ना यहाँ पे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हवालात में जो रामलाल है ना, उसको बाहर निकालता हूँ और आप उसकी जगह पे बैठ जाइए कंबल ओढ़ के, हैं? और जब कमिश्नर साहब पूछेंगे पिंकी जी कहाँ है, तो मैं बोल दूंगा कि राउंड अप पे गया है। वेरी सिंपल। भाई रामलाल, बहुत हो गया राम बेटा, उठ जा चल। चलना बे, क्या देख लिया तू?
साहब जी। सुन रामलाल, तू ना बाथरूम में रहेगा, आवाज बिल्कुल मत करना, जब मैं बोलूंगा तो बाहर आना। पुष्पा, हाँ चलती है क्या 912? 2 टिकट है। साले 9 से 12 क्या दिखाता हूँ साले फिल्म, आराम से। हाँ। 1 मिनट कहाँ? हाँ, आप टेंशन लो, मैं संभाल रहा हूँ साहब को। पिंटू भाभी, मतलब आज फाइनली ना आपके अंदर की ना औरत जाग रही है। क्या हो गया है? मतलब इतनी क्या चटोरे हो गए हो पिंटू जी? जीजा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं और दादी कहाँ है? एलआईसी जी वो हमने दादी गुम कर दी है। क्या मतलब दादी गुम गई? गुम कर दी मतलब एलआईसी जी वो दादी गायब हो गई है। लापरवाह आदमी, होश में तो क्या बोल रहे हो? बेचारी बुजुर्ग दादी को खो दिया उन्होंने। क्या बोल रहे हो? पापा सुनेंगे तो वोट डालेंगे आपको। एलआईसी जी क्या बेचारी बुजुर्ग, हमें तो पता ही नहीं था कि आपकी दादी इतनी खतरनाक है। आज तक हम पूरी जिंदगी ये सोचते रहे कि आप आखिरकार गई किस पर है, अब जाकर समझ आया कि आप अपनी दादी पर गई हैं। एलआईसी जी आज तक हमने इतनी तेज तरार बुढ़िया कभी मेरे पापा की माँ और मेरी दादी है, तो कुछ भी उल्टा फुल्टा बोलने से पहले ना अपनी जबान संभाल लो। एलआईसी जी आप सही कह रही, पर एलआईसी जी आपको भी बताना चाहिए था ना कि आपकी दादी इतनी बड़ी चटोरी है। नागिन की तरह उनके मुंह से जीभ लपलपा रही थी खाने के लिए। स्टेशन से लेकर चांदनी चौक तक उन्होंने ऑटो रिक्शा 3 बार रुकवाया खाना खाने के लिए। हमने उन्हें बोला भी कि दादी आपकी स्वागत में खाना खूब सारा बना है, घर पे आप आइए खाना खाइए, लेकिन नहीं, उन्होंने थप्पड़ मार मार के हमारे गाल सुझा दिए एलआईसी जी। और फिर उन्होंने चौथी बार दोबारा रुकवा दिया कि उन्हें पानी पीना है। एलआईसी जी हम पानी लेने गए और वापस जब हम आए तो हमने देखा कि दादी जी वहां पर है ही नहीं, गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चले गई। ओ माय गॉड, ये लो दादी जी के गुम होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। देखो जो भी हुआ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी थी ना दादी, तो फिर आपको ख्याल रखना चाहिए था। क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया है? क्या कर दिया हमने एलआईसी जी? अगर हमें भगवान जी ने 2 आके एक F-15 और ड्रोन भी दिया होता ना, तो भी हम आपकी दादी को पकड़ नहीं पाते। आप ही की तरह माहिर है वो चकमा देने में। देखिए एलआईसी जी, हमने पूरी कोशिश की कि हम उन्हें ध्यान से यहाँ पर ले आए, और अब हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने हमारा करेला काटा और निकल गई। यार अंकल जी सुबह से वेट कर रहे थे दादी जी का, उनको क्या कहेंगे अभी? कहेंगे क्या, मैं सच बता रहा हूँ, अगर दादी ना मिली ना तो सेठ जी इसका कुकुरमुत्ता बना के बो देंगे। यार तू, मैं भी तो इंसान हूं यार, हो जाती है गलती, मेरे पे क्यों बड़ा करा है? एलआईसी जी हम सोच रहे हैं कि सेठ जी को सब कुछ जाके सच बता दें। और सच बताने से क्या होगा? आपको क्या लगता है कि वो दौड़ के जाएंगे और आपके लिए सत्यवादी का ऐसे मेडल लेके आएंगे, पहनाएंगे? नहीं, बल्कि अपनी माँ को खोने के हर्जाने में आपकी माँ को यहाँ बुला लेंगे। बिल्कुल ले आएंगे। अरे मैं तो कई बार सेठ जी को देखा है इसकी मम्मी घूरते हुए। अब जो ये रायता फैला है ना, उसको समेटना है मुझे, कुछ सोचने दो। चुप रहो, खास करके अपना मुंह बंद रखिए। पिंटू भाभी मुंह बंद रखो। पापा को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा अब। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। मंगीलाल जी, ये रसोईया नहीं दिख रहा है। सुबह सुबह सब्जी मंडी तो नहीं निकल गया तरकारी लेने?
नहीं नहीं साहब जी, ऐसी बात नहीं है। वो पिंकी साहब ना वो राउंड अप पे गए बाहर। खैर कहीं भी गए हूँ, इस वक्त मैं पिंकी से मिलने नहीं किसी और से मिलने आया हूँ। मंगीलाल ये बताओ, तुम्हारे लॉकर में कोई रामलाल नाम का कैदी बंद है क्या? है ना साहब जी, ये देखिए आपके सामने लेटा हुआ है कंबल ओढ़ के। क्या हुआ साहब जी? इसने मेरी बीवी को छेड़ा है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मंगीलाल जी सर। डंडा लाओ। लीजिए सर। कमिश्नर की बीवी को छेड़ता है। रुक, खोलो जी बंद करो। जी। तो बेटा रामलाल, जिस बीवी को छेड़ने के लिए मैं 10 बार सोचता हूं, तूने उसे भरे बाजार में छेड़ दिया। आज अकेले ही तेरी इतनी सुताई करूंगा कि जीवन भर इस मार को नहीं भूल पाएगा। कमिश्नर की बीवी को छेड़ने का, मेरी बीवी को छेड़ता है, मेरी बीवी को छेड़ता है, छेड़ता है, छेड़ता है। मंगी यहाँ आओ। मैंने अभी का कोटा तो पूरा कर दिया इसका। जी। थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं। एक काम करो, तुम इसका ख्याल रखना, मैं एक बार जरा घर विजिट करके आता हूं। ध्यान रखना इस रामलाल का, कमिश्नर की बीवी को छेड़ता। आता हूं, फिर से तेरी कोटाई करता हूं। आइए सर। मंगीलाल, अरे कंबल उतार। आए सत्यानाश हो इस कमिश्नर का। साहब जी मुबारक हो, आप बच गए। ओहो, इलायची के पापा एक जगह बैठ जाओ ना शांति से। कि ट्रेन यहाँ से वहां ले जाने से अम्मा जल्दी ना आ जाएगी। मुझे लग रहा है कि तुझे कोई खुशी ना हो रही अम्मा के आने से है। अम्मा को इतनी देर हो गई कि वो घर पे ना आई है, तो इस बात का भी तुझे कोई फर्क ना पड़ रहा है? अरे फर्क कैसे नहीं पड़ता, आखिर 10 तोले हार का सवाल है। ये बर्तन भी ना पता नहीं कहाँ रह गया, कहाँ भटक रहा पता नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कंधे पे लाद के लाएगा अम्मा को। मुझे मालूम था एकदम ढीला है, किसी काम का ना है लड़का। फोन करता हूं उसे। अरे यार मर गए। हेलो। अबे बर्तन। जी सेठ जी। अबे बर्तन। सेठ जी पंचम। अबे हाँ भाई सुन, तू अब तक आया क्यों ना अम्मा को लेकर? कहाँ भटक रहा तू? क्या सेठ जी, दादी तो घर पे है, आप मिले नहीं अभी तक? हाँ हम तो घर पे छोड़ आए थे। अम्मा घर पे? सेठ जी आप एलआईसी जी के पास जाके पूछे ना, हम उन्हें उनके पास ही छोड़ के आए थे। एलआईसी के पास? जी। अबे क्या सुरंग खोद के पहुंचा गया तू? मैं तो थोड़ी देर पहले यहीं आंगन में बैठा हुआ था। सेठ जी आप एक काम करिए प्लीज, एलआईसी जी से पूछ लीजिए, बस हम घर आए रहे। हाँ ओके सेठ जी, प्रणाम। ओके बाय। अच्छा चल ठीक है। अरे इलायची। हाँ जी। अरे जरा। हाँ। अम्मा आई क्या? ओ सॉरी, मैं तो बताना ही भूल गई। एक्चुअली दादी आ गई है, वो मेरे कमरे में सो रही है। दादी आ गई हैं, तेरे कमरे में सो रही हैं? तू ना मुझे बताया ना, मेरा बीपी बढ़ रहा है? हाँ वो दरअसल क्या हुआ ना, वो इतनी थकी हुई आई थी कि जैसे ही मेरे बेड पे बैठी ना ऐसे लुढ़क गई। मेरा मतलब सो गई। अब तो खुश हो जाओ इलायची के पापा, हैं? अम्मा आ गई है। हाँ जानकार है, चल वो तो ठीक है, मैं अभी मिल के आ रहा हूँ। नहीं, सो रही है, डिस्टर्ब मत कीजिए ना, जब उठेंगी तो मिल लेना, अभी नहीं। हाँ अरे तू कैसी बातें कर रही है? मैं अपनी अम्मा का एक बार चेहरा देख लूं बड़े अच्छे तरीके से, मेरे दिल में एकदम शांति बढ़ जाएगी, बड़ा अच्छा लगेगा। चल मैं देख के आ रहा हूँ। नहीं मेरे, अरे तू लोग तो हट। अरे मैं ये बात, अरे मैं भी देखते आ रही हूँ। सुनो पापा। अरे अम्मा देख तेरा मोर आया है।
कहना है करना है, आराम से करो, ये अच्छी तरीके से खुदा क्यों रहे हो? सो रही है? अम्मा तू आते ही सो क्यों गई? मुझे तो लगा जैसी आएगी वैसी तो गुस्से में जो है अपनी बहू को मेरे गाल में एक जोरदार चांटा मारेगी और कहेगी कि मोर तू इतना पतला कैसे हो गया। वैसे अभी भी मार सकती हैं। हाँ हाँ, तेरी दादी है ही ऐसी। जब मैं छोटा था ना तो मुझे बुलाने के लिए ऐसे जोर से चप्पल फेंक के मारती थी, लेकिन निशाना इतना खराब था कि पूरा मोहल्ला इनकी चप्पल खा चुका था। माँ, अम्मा तू पहले से थोड़ी फैल गई है? लेकिन कोई बात ना, इस उम्र में थोड़ा ना खाते पीते घर का लगना चाहिए। ये अच्छा है। इलायची के पापा। हाँ। अरे अम्मा की सेहत को टोक ना लगाओ। सुनो, मुझे लगता है सारी बातचीत हो चुकी है, अब आप जाइए, इनको आराम से रहने दीजिए। चलो जाओ, हाँ जाओ जाओ जाओ। ना 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 ना, ऐसे कैसे? अब मेरी अम्मा आई है तो कम से कम मैं उनका आशीर्वाद तो ले लूं। एक मिनट। अम्मा हाँ चलो चलो चलो, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। भी ले ले। हाँ अरे नहीं, अरे आपने किया इन्होंने किया, एक ही बात है ना यार, ठीक है ना, जाओ अब। अरे ठीक है, लेकिन क्या है कि मेरी अम्मा जब तक मतलब मुझे आंखों से अपने देख ना लेना, मुझे तसल्ली ना होगी। एक काम करता हूँ, मैं यहीं बैठ कर उनका इंतजार करता हूँ। पापा क्या लगता है आपको, क्या आप अपनी माँ के गोलू मोलू मोर है अभी तक? नहीं, चमगादड़ जैसी शक्ल है आपकी। ऐसे उठ के देखेंगी ना आपको तो धक्का खा के कुछ हो गया तो मुझे मत कहना, आपकी प्रॉब्लम होगी, मैं बता रही हूँ प्लीज। करूँ मैं इतना भद्दा दिखने लगा हूँ? मैं सच ना बोलूंगी, मेरे तो भाग्य फूट गए। अब सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, मैं यहीं रहती हूँ, देख ही रही हूँ मैं, जैसी दादी उठेंगी ना फ्रेश होंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बुला लूंगी आवाज देके, है ना? अभी चले जाओ लेकिन, है ना प्लीज। अरे डिस्टर्ब नॉट पापा। चलो चलो, हाँ बाय। अम्मा जाओ ना यार, जगह के मानोगे। आराम से आराम से। थोड़ी ठीक हो रही है वैसे चोट। हाँ हाँ हाँ। इलू बहुत हो गया, अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। तुझे पता है जब अंकल जी ने मेरे पैर छुए ना, मुझे इतना बुढ़ा फील हुआ ना अंदर से, मेरा मन किया मैं उठ के अंकल जी को आशीर्वाद दे दूं। मैं कर ही नहीं सकती, अब मैं नहीं करूंगी। ए नाटक बंद कर, सो जा, पड़ी रही पे चुपचाप। दादी, बैलेंस दादी, क्यूट लग रही है यार। अरे क्यूट क्या भाड़ में, 5 रुपए दूंगी। अरे सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून। मतलब आप सर आज मतलब इस वक्त आप बहुत लंबे लग रही है सर, क्या हुआ? दरोगा साहब, हमें पंचम। कौन अपना वो पंचम सेठ जी वाला? जी हाँ हाँ, पंचम बोलो, मतलब सब दिख रही है। पिंकी जी को अच्छे से पता लग रही है पंचम है। वो क्या है ना, दरअसल पिंकी जी को आदत पड़ी हुई है ना कमिश्नर साहब को विश करने की, तो मतलब कमिश्नर साहब हो ना हो कोई फर्क ना पड़ता पिंकी जी को। जब ऐसे मौका मिलता है दिन में 2-3 बार ऐसे गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बोल देते हैं पिंकी जी। यार क्यों आए इधर बताओ, पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ वही हमें आपकी मदद चाहिए थी प्लीज। हाँ बोलो, इधर पिंकी जी मदद करने के लिए तो बैठे, यहाँ को कोफ्ते बनाने थोड़ी बैठे। बोलो क्या मदद चाहिए? हाँ वो दरअसल क्या है कि इलायची, हमारी दादी गुम गई है। दादी गुम कर दी? जी। अरे यार, लोग बटुआ गुम करते हैं, शर्ट गुम करते हैं, पैंट, तुमने दादी गुम कर दी? दरअसल दरोगा साहब, हमारी दादी काफी बुजुर्ग है, हम उन्हें स्टेशन लेने गए थे और वापस लौटते समय उन्हें प्यास लगी, तो हमने ऑटो रिक्शा रुकवाई और उनके लिए पानी लेने गए। और जब हम वापस आए तो हमारी दादी थी नहीं और पता नहीं कहाँ चली गई, उन्हें काफी ढूंढा और वो मिली ही नहीं। इसलिए दरोगा साहब, हमें आपकी मदद चाहिए। क्या है मतलब क्या ऐसे कर दे तुम्हारी मदद पिंकी जी? पिंकी जी के पास तो अपनी कोई दादी भी ना हो रखी जो 2-3 दिन के लिए उधार दे दे तुझे। क्या ये क्या बोल रहे हैं आप? हमें अपनी दादी चाहिए, हमारी दादी। आपकी दादी का हम क्या करेंगे? अब ये देखिए, ये फोटो है। क्या है ये? ये हमारी दादी है। अच्छा हाँ दिख रहा है। बोला
ये रहा, इधर है। ओ अरे वाह वाह, मतलब तुम्हारी शक्ल जो है एकदम हूबहू अपनी दादी पे गई है। हमारी शक्ल? हमारी शक्ल मतलब नहीं तो क्या, तुम्हारी तो क्या पिंकी जी की शक्ल जाएगी तुम्हारी दादी के ऊपर। पता, खैर तुम जाओ, ढूंढ निकालेंगे पिंकी जी, मतलब जल्दी से ऐसे। पिंकी जी की नजरों से वैसे भी कोई बहुत देर तक गायब नहीं रह सकता। और बात है कि इस वक्त सबको धुंधला धुंधली दिख रही है। जाओ जाओ, तुम ढूंढ लेंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। धन्यवाद। हाँ। ओके ठीक है, और चला गया लगता है। अरे हाँ पापा, दादी। भगवान जी प्लीज प्लीज जीजा जी की मदद कीजिए ना, वो जल्दी से दादी को ढूंढ ले, क्योंकि मैं और पापा को नहीं रोक पाऊंगी यहाँ पर। प्लीज प्लीज प्लीज। यार, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये इलायची जी की दादी है। अरे यार, जब पोती हाथ में नहीं आती तो दादी जी कहाँ से हाथ में आ जाएंगी? पता नहीं कहाँ घूम रही होंगी बेचारी दादी। अरे जल्दी दे। ये वाला सबसे अच्छा है। दादी दादी कहाँ चली गई थी? परे हट। 4 दिन की जिंदगी है, वो भी तुझे ढूंढने में निकाल दूं? तेरे इंतजार में 4 ग्लास नींबू पानी गटक गई। अब पता नहीं क्या होगा मेरा। अरे इस उम्र में इतना खाना पीना ठीक नहीं है। तो दादी, हम भी तो कब से यही कह रहे हैं, आप क्यों खा पी रही हैं इतना और अभी भी टिका रही हैं? रखिए इसको, आप पी चुकी है ना 4 ग्लास। और दादी, हम आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के गए थे, हम तो पूरा टाइम आपके साथ थे। आप ही पता नहीं कहाँ निकल जाती हैं। शर्म नहीं आती? न मेरी उम्र न मेरी कमर है इधर उधर निकल जाने की। तू ही है जो मुझे इधर उधर छोड़ कर चला जाता है। शांत हो जाइए हमारी प्यारी दादी, प्लीज शांत हो जाइए। हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, प्लीज बस घर चल लीजिए। हमको पता है पूरा घर परिवार आपके लिए कितना चिंतित है। आप ऐसे डरा देती हैं सबको। आप यहीं पे रुकिए, आप रुकिए, हम अभी फोन करके बता रहे हैं घर वालों को कि आप हमें मिल गई हैं। खुजली हो रही? इलू यार, मैं ना उतार रही हूँ ये विग, मेरा ना दिमाग खराब हो गया। अरे यार प्लीज मत कर यार, पापा सुन लेंगे, डर पड़ जाएगी। चुप हो जा अभी। अरे खुजली हो रही है। नहीं यार इलू, मैं और नहीं कर सकती। मेरा अरे यार मेरी माँ, प्लीज बस कर दे अभी, प्लीज थोड़ी देर और, प्लीज एडजस्ट। तो मेरा मन कर रहा है मैं ना खींच के नोच दूं, आपके बाल नोच दूंगी। मेरे को गुस्सा चढ़ रहा था। हेलो हेलो, इलायची जी, खुशखबरी है। हाँ, दादी मिल गई। क्या बात कर रहे हो यार? मिल गई? कहाँ मिली? नींबू पानी में। हैं? नींबू पानी के स्टॉल पे। ओह गॉड, शुक्र मना रही हूँ मैं, मिल गई। बहुत बढ़िया, जल्दी से ले आओ। ठीक है ओके, चलो। एक और दे दे। दादी बस करिए, पेट फट जाना है। चल घर जाके आराम करना चाहती हूँ। बैग ले, इधर रह गया है। आराम से। ज्यादा खुजली हो रही है? सुनो, जस्ट बाय द वे, दादी मिल गई है। मिल गई? अरे चलो अच्छा हुआ यार, मिल गई दादी। कसम सच बता रहा हूँ, सुनीता जी को ऐसे दादी के रूप में देख ना, वो प्यार वाली फीलिंग के बजाय एकदम वो होता ना श्रद्धा सम्मान वाली फीलिंग हो रखी थी मुझे। थैंक गॉड। पिंटू जी, दादी की वापस मिलने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। ओह, और इसका मतलब ये भी है कि तेरे नखरे दिखाने का टाइम ना ओवर हो चुका है। मतलब बड़ी हीरोइन बन के बोल रही थी ना, नहीं मुझे तो यहाँ खुजली हो रही है, मुझे विग नहीं लगानी, मुझे ये नहीं करना। हाँ, हो गया तेरा एहसान जताना, बस खत्म। हाँ तो इलू, मैंने ना एहसान ही किया है। अब बता, तू भरी जवानी में मुझसे दादी वाली विग पहना के एक्सपेक्ट करती कि मैं बिल्कुल कंप्लेन भी ना करूं। अरे कोई बात ना सुनीता जी, इस विग में भी आप कोई कम ना लग रही हो। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब एकदम विदेशी वाला लग रही हो। उनके बाल भी तो ऐसे ही होते ही है, सफेद सफेद, भूरे भूरे। सो स्वीट पिंटू जी।
बेटा जी मेरी विदेशी बाला लगने वाली सेल्फी। ले लो ले लो। ओ विदेशी बाला, तंग आ गई हुई सेल्फियों से, बाहर जाके लो। चलो बाहर जाओ, हेल्प नहीं चाहिए भाई, अब जाओ जल्दी निकलो। हो यार नीलू, तू कितनी ज्यादा सेल्फिश निकली ना। तेरा काम निकल गया तो मुझे दूध के अंदर से मलाई की जैसे निकाल रही है। यार सुनीता, दूध का नाम मत लो, कसम से दूध का नाम सुनते ही ना आपके पापा की याद आ जाती है, मुझे घबराहट हो जाती है। यार जो भी है इलू, ठीक है, अब अगली बार जब मेरी जरूरत पड़ेगी ना तब देखूंगी मैं तुझे। तो देखना, वैसे भी चांदनी चौक का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट मैं ही हूँ। ले देख देख देख, जाना। चलो चलो बेटा जी, ऐसे चलते हैं। बहुत मूड खराब कर दिया तूने इलू, अब ना गोलगप्पे खा के ठीक होगा। चलो हम अकेले खिलाते खाएंगे हैं। गोलगप्पे? नहीं बेटा जी खाएंगे, चल हट। लाइफ में टंटे हुए रखे हैं तेरी। बहुत घमंड हो रखी इनको। चलो गोलगप्पे खाते हैं हम लोग, डाल के खटाई मिठाई। चलो हाँ। यार। पापा पापा, हाँ दादी उठ गई, खाना गरम कर लो मम्मी जल्दी से। हैं क्या? मेरा 10 तोले का हार उठ गया। चल। अरे यार ये मेरे पैर का दर्द ना। ओहो सुन, तू अम्मा को बाहर लेके क्यों ना आई? अरे चल चल कोई बात ना, मैं ही उन्हें बाहर लेके आता हूँ। एक मिनट, कैसी हालत है आपकी? बैठो इस हालत में। और वो खुद आ जाएंगी ना आराम से। अरे आधी नींद में उठी हैं बेचारी, तो एकदम से उन्हें खाना ऐसे कहेंगे खा लीजिए तो कितना अजीब लगेगा। नहीं मैं सही बोल रही हूँ ना, आ जाएंगी आराम से। आप ना बहुत हड़बड़ कर रहे हो मुझे लग रहा है। तू समझ ना रही है इलायची, देख मैं हड़बड़ी क्यों कर रहा था। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मेरी अम्मा घर पे आ गई हैं। ना मैंने उन्हें देखा, ना उनकी डांट खाई, ना उनकी प्यारी प्यारी मैंने शक्ल देखी है, ना उन्हें गले से लगाया। तो बेचैनी तो होगी ना मेरे अंदर। हाँ एक काम करते हैं, जैसे ना दादी यहाँ आएंगी ना तो हम लोग ना सब लोग साइड में हो जाएंगे ताकि वो ना अपना सारा प्यार आप पे उमेड़ दे, ऐसे करके लुटा दें। ठीक है, वेरी नाइस। लेकिन ये टंटन अम्मा को घर पे कब ले आया, ये मेरी समझ में अभी तक ना आ रहा है। ओह माय गॉड, जीजा जी को बताना पड़ेगा कि वो दादी को समझाए कि वो अपने खोने की बात पापा को ना बोले। वैसे साहब जी, आपने सोचा है अगर आपकी आंखों का सूरज डूब गया तो आप क्या करोगे? वैसे भी इस नौकरी से आपको लात मार के निकाल दिया जाएगा। ना ना साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि पुरानी दिल्ली में ना स्टेशन में मेरी जान पहचान है जी, और आप गाना बढ़िया गा लेते हो हैं? हाँ। तो वहां की ना तीसरे नंबर सिग्नल पे ना आपको बिठा दूंगा। वहां के कुलियों को गाना सिखाओगे साहब जी, ये बोल रहा था मैं। हैं? हाँ कुली? जी। सर हाँ हाँ हाँ। सर, हाँ। कमिश्नर सर आ रहे। क्या? कमिश्नर? अरे मंगीलाल, तुझे पिंकी जी ने कहा था ना कमिश्नर साहब को टाल दे, मत आने दे। तूने कुछ नहीं किया, पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ तो कमिश्नर साहब मेरा ताऊ लगता है बे। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि हो सकता है कमिश्नर साहब के ताऊ ने उनको बोला होगा कि आप किसी की मत सुनना, अपने दिल की करना है। तो आने दीजिए साहब जी, मैं हूं ना, आप चिंता ना करो। साहब जी आप एक काम कीजिए, क्या? आप ना रामलाल की जगह कंबल ओढ़ के लेट जाइए। मैं कमिश्नर साहब को आज हाथ उठाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चल चल पकड़ हाथ। मैदान कहाँ जाना बता, जल्दी बोल जल्दी। आराम से। हाँ। 1 मिनट कहाँ? हाँ, आप टेंशन लो, मैं संभाल रहा हूँ साहब को। अरे रुक 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 रुक, अरे रुक जा। अरे क्या हुआ दादी? कितना कुछ है खाने के लिए यहाँ, लेकिन शरीर में जान ही नहीं, तो क्या कोई कुछ खाए?
वो दादी जी क्या है ना कि सुबह से लेकर अभी तक आपने इतना सारा खाना खाया है कि जान छोड़ी हवा के लिए जगह नहीं बाकी है। कुछ भी बोले जा रही है अनबन। दादी पंचम। तेरी किसी के साथ नहीं बनने वाली, इसीलिए अनबन ही सही है। हाँ, पूरी छोले। 4 दिन की जिंदगी बची है, एक प्लेट पकड़ा दे, भूख के मारे चक्कर आ रहे। दादी कितना झूठ बोलते हो ना आप, भूख के मारे आपको चक्कर आ रहे हैं। 4 दिन की जिंदगी बची है, कम से कम उसमें तो सच बोलिए। कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये बता, मोर के पास कब से है तू? दादी हम मोर के पास 1 साल से है। शादी हो गई तेरी? हाँ, वो शादी की कोशिश करी हमने और फिर हो गई हमारी, हो गई। वाह बेटा वाह, तू पहला पति है जिसे ये नहीं पता कि उसकी शादी हुई है या नहीं। लीजिए मूंग दाल के पकौड़े गरम गरम। मूंग दाल के पकौड़े? 4 दिन की जिंदगी बची है, मरने से पहले एक प्लेट खिला दे। अरे दादी ऐसा क्यों कर रहे हो आप? 4 दिन की जिंदगी 8 दिन की भी बन सकती है। कंट्रोल दादी, कंट्रोल। जीवन में नियंत्रण का होना बहुत जरूरी है। पाप लगेगा तुझे, पाप, जो मुझ जैसे बुजुर्ग बुढ़िया को खाने पीने से रोका। आप ऐसा मत बोलिए प्लीज, हम कोई पाप के भागी नहीं है। आप खा लीजिएगा ना, घर पे चल लीजिए, उसके बाद आपको जो खाना खा लीजिए प्लीज दादी। पता नहीं इलायची जी ने कहाँ फंसा दिया है। फोन बज रहा है तेरा, कान बंद है तेरे। सॉरी, वो आप हाँ ये रख लीजिए आप। हम दादी आ रहे हैं, 2 सेकंड। आप हिलेंगी तो नहीं? नहीं हिलूंगी, पहले एक प्लेट पूरी छोले पकड़ा दे। लाते हैं। शाबाश। जल्दी ला। जरा अच्छी कड़क कर देना। हाँ भैया, एक पूरी प्लीज दादी के लिए। हेलो जीजा जी, कितनी देर लगाती? सुनो, एक काम करो, दादी को बोलना कि पापा को गुम होने वाली बात ना बताएं, ठीक है? ओ इलायची जी, वो ना आपकी दादी जी हैं। अगर उन्हें ये बोल दिया जाए ना कि ये काम मत करिए तो वो जान पूछ के वो काम पक्का करेंगी ही करेंगी। नहीं यार, बेचारी इतनी बुजुर्ग है, प्यार से बोलोगे सब मानेंगी पक्का। इलायची जी, हमें भी यही लगा था कि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि जो उनकी जबान है ना वो अभी भी जवान है। जी तमीज से दादी है मेरी। अरे हम ऐसे क्यों बोल रही हैं? हम तो सच बता रहे हैं। और ये क्या है इलायची जी? ये दादी पोती मिलके ना हमें बार बार जो धमका रही है ना, हमें पसंद नहीं आ रहा है। अरे सॉरी यार, बोल के देखो ना एक बार। हाँ ठीक है, हम करते हैं, रुकिए जरा बात। होल्ड। दादी, दादी, ओ भाई साहब, हमारी दादी कहाँ है? दादी पता नहीं क्या हुआ, सो गई हैं क्या? इलायची जी, दादी फिर से गुम हो गई यार। दादी देखी, दादी। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। आइए सर, आराम से आइए, बैठिए सर। लगता है पिंकी ने चक्कर ठीक नहीं कराया। लापरवाह है साहब जी। खैर मंगी जी, कहाँ है वो रामलाल का बच्चा? आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रामलाल तो वहाँ लेटा हुआ है सर, लेकिन ना आपको मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा। मंगीलाल, तुम्हें मालूम है तुम किसको ऑर्डर कर रहे हो? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। ना साहब जी, मैं तो ये कह रहे थे कि आप मेरी बात को समझे नहीं। आप ना हाथ नहीं लगाओगे, इस बार मैं हाथ लगाऊंगा और आप आराम से बैठ के मजे लीजिए, ये बोल रहा था मैं। अच्छा ये बात है जी, फिर ठीक है। कमिश्नर की बीवी को छेड़ता है। अच्छा सबक सिखाना मंगीलाल। जी 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 साहब। मंगी जी, 1 मिनट।
इससे धुलाई करो। जी, तेल पिया हुआ डंडा। बेटा आज तो ना मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मंगीलाल बस 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 मंगी बस। क्यों बे रामलाल, मजा आया? मंगीलाल, मुझे जरा जरूरी मीटिंग में जाना है, तुम इसका ख्याल रखना। जी जी। और आकर इसकी फिर से मरम्मत करता हूं, ठीक है? जय हिंद सर। तेरा सत्यानाश हो मंगीलाल, ये तेरा बेड़ा गर्क हो। अरे कितना मारा तूने। मुबारक हो साहब जी, कमिश्नर साहब को ना हाथ लगाने न दिया मैंने। पर क्या करो साहब जी, मजबूरी से ना मुझे डंडा उठाना पड़ा। अगर मैं डंडा नहीं उठाता ना तो कमिश्नर साहब पता नहीं आपके कहाँ कहाँ तोड़ते। सुनो सुनो सुनो, बाहर निकल। सुनो सुनो। क्या है? क्यों गला फाड़ रही है? मैंने तुझे ये बताया कि तेरी स्किन आज कितनी ग्लो मार रही है। हाँ, क्या लगाया है? तेरी बातों का बटन जिस पे ना मैं फिसलने नहीं वाली। क्या काम है और क्यों मेरे नाम की हिचकियां लगा रही है तू? अरे सॉरी, थोड़ी ना कोई काम हो। मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मैं तुझे ऐसे ही याद कर सकती हूँ, नहीं? ओ, ये लो तू एक नंबर की झूठिया वाली सेल्फी। अरे यार, तुम दोनों क्या ये हल्ला मचा के रखा है यहाँ पे? अब देखो इतनी दूर से लगे पड़े हो और वैसी मेरी नींद खराब कर रखी है। अरे रात को नाइट ड्यूटी करके आ रखा हूँ वैसी मैं। ए कल्लू, चुप करके सो जाना। मुझे सब पता है तेरी नाइट ड्यूटियां कहाँ हो रही हैं। नुक्कड़ पे ताश खेलता रहता है। चल। हाँ, इलू उल्लू ना तो किसी और को बनाना, ठीक है? और वैसे भी तेरी लंबी नाक छोटी कैसे हो गई? सॉरी कि मैं एवं ही बिन बात के मतलब तुझे इतना ही झाड़ दिया, सुना दिया, इसके लिए सॉरी, ठीक है? लेकिन अभी ना गड़बड़ हो गई है। सुनो, होना दादी फिर से खो गई और तू प्लीज प्लीज दादी बन जा। प्लीज 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 मना मत करियो प्लीज। ना जी ना, मैं नहीं बन रही दादी। भूल गई क्या? थोड़ी देर पहले दोनों स्टिंग निकाल के रेडी थी लड़ने के लिए मेरे साथ। सुनो यार, 2-4 इतनी नन्ही सी बातें बोल दी मैंने तुझे, इसका ये मतलब थोड़ी तो कुछ चढ़ती रहेगी मुझ पर। समझने की कोशिश। बेटा रोज रोज ना मौका नहीं मिलता मुझे तुझ पे चढ़ने का। और ये लो जो तूने मेरी इतनी सारी बेइज्जती की, उसका क्या? इतनी जल्दी है तू यार। अरे दोस्ती में बेइज्जती करने से ना मतलब जो प्यार है ना दोनों के बीच वो और गहरा होता, तुझे पता नहीं है क्या? सच्ची? अरे हाँ, यही तो है यार। और मैं तुझ पे हक समझती हूँ इसलिए तो ये सब किया ना। और उसी हक के साथ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है बस। अब तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। पर रीलू, दादी बनने का मुझे क्या मिलेगा रिटर्न में? दो लाते हो तो थप्पड़। दोस्ती में हेल्प करने के लिए रिश्वत लेगी अब? हाँ, तुझे से सीखा है। अच्छा चल, इस हफ्ते के सारे गोलगप्पे की ट्रीट तेरे पे, ठीक है? जो चाहिए ले ले, पर बता दादी तो बनेगी ना प्लीज। ईलू बेटा, जरा कमरे तक छोड़ तो। ओह माय गॉड, आई लव यू दादी। आई लव यू। अबे बट, साला सोने भी नहीं देते, दिमाग खराब करके रखा है यार। बट। अरे यार, ये अम्मा कहाँ है? इलायची के पापा, दाल है ना गरम करके काढ़ा बन गई है। हैं? अम्मा नहाई अब तक 2 आइटम और बना लिए मैंने। पता ना क्यों ना आई अम्मा। वैसे अम्मा खाने की खुशबू से तो मतलब एकदम कोमा से भी उठ कर एकदम भाग ले। लेकिन पता नहीं क्यों ना आई। चल मैं देख रहा हूँ उन्हें क्यों ना आ रही है।
पापा। अरे तू दादी को ना लाई है? अरे यार बता, मेरी माँ जो है 6 बार खाना खाने वाली, उसने सुबह तक पानी ना पिया है। चल मैं देख रहा हूँ। नहीं, मैं वही बताने के लिए आई हूँ कि दादी सिर्फ 2 मिनट के लिए उठी थी। हाँ। उसके बाद बोली कि मुझे ना आंखों में मिर्ची जैसी लग रही है, शायद नींद पूरी नहीं हुई, और ये बोलते ही सो गई एकदम। बोलते ही सो गई? अरे कम से कम खाना खा लेती फिर सो जाती। नहीं, और अपने साथ चप्पल लेके सोई है। बोली कोई भी मुझे उठाना आएगा तो यही चप्पल मतलब मुंह पे फेंक के मारूंगी। ओहो, जो अम्मा जो है ना, मतलब खाने की और सोने की बहुत शौकीन है। अब क्या करूं मैं? कुछ नहीं, उसके लिए मैं हूं ना। मैं उन पे कड़ी निगरानी रख रही हूँ। जैसे ही वो उठेंगी ना, आँख खोलेंगी ना, मैं आपको तुरंत से आवाज दूंगी। लेकिन तब तक आप यही रहना। ओके चलो बाय। लड़की के पापा, मैं ना सब समझती हूँ, ये सब है ना मुझे सताने के लिए किया जा रहा है। अरे जब तक बहू का खून ना सुखा ले तब तक चैन कहाँ मिलेगा सास को। तू समझ ना रही है करूँ, अम्मा जो है थक के सो गई होंगी, नींद ना पूरी हुई होगी उनकी। अरे ऐसी भी क्या थकान है? तुम्हारी अम्मा जो है घोड़े से भी तेज भागती है। अच्छी से याद है मुझे, पिछली बार जब दिल्ली आई थी ना, तो गोलगप्पे वाले को बस पे चढ़ता देख करके बस के पीछे भागी थी और 2 बस स्टॉप तक भाग गई थी। तू कुछ ज्यादा ना बोल रही है? ज्यादा ना बोल रही हूँ? क्यों ना बोलूं? पूरियां जो है सूख के पापड़ हो गई हैं। बाद में खाना खाते वक्त मुझे कहेंगी कि बहू ने मुझे बासी खाना खिलाया। ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी मेरी सासू माँ। मेरे तो भाग्य फूट गई। अरे तू थोड़ी देर इंतजार और कर ले करूँ है, और कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज कर। अच्छा सुन, 2 आइटम और बना ले। मेरे तो भाग्य फूट गए। अब फूट तो गई हैं, तो बना ही ले। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।